फी किलो चीनी के दाम 1 लीटर पेट्रोल की कीमत से भी तजावुज़ कर गए हैं। होलसेल में चीनी के दाम दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बढ़ने लगे हैं। फी किलो चीनी 140 रुपये तक पहुंच चुकी है। की कीमत दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बढ़ने लगी। 1 किलो चीनी के दाम 1 लीटर पेट्रोल की कीमत से भी तजावुज़ कर गए। ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शुगर मिल सप्लाई को जवाब बनाकर कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही हैं। 20 से 22 रोज में 1 किलो चीनी के दाम में 40 रुपए तक इजाफा बहुत ज्यादा है। जेन्युइन जो डीलर हैं शुगर को उनको दी जाए, जिसमें मिडिल मैन का किरदार खत्म हो जाए। अब ये जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से बढ़ रही है, सेकंडों में बढ़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये 160 के करीब चीनी पहुंचेगी। शहाबुद्दीन होलसेल मार्केट के सदर मोहम्मद असलम का कहना है कि होलसेल में चीनी 16 रुपए तक महंगी हो गई है। 1 किलो चीनी 124 रुपए से बढ़कर 138 से 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। कल हो गई थी ये 133 रुपए तक, लेकिन अब जो आवाज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं 140 रुपए। इसकी मेन वजह ये है कि मिल मालिकान शुगर वाले जो हैं वो नई साल के लिए कलेक्शन शुरू नहीं कर रहे हैं। अगर वो नए साल के लिए गन्ना की शुगर शुरू कर देंगे तो हम कम हो जाएंगे। चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफे पर आवाम भी हुकूमत पर बरस पड़ी। वो परना प्रॉफिट ले रहा है और वो कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। बहुत महंगा सब चीज़, चीनी महंगा है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। भाई इसमें है कि आम लोग को रिलीफ मिले ना। ये इन्होंने यहाँ पे रिलीफ दे के जो है ना आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि आंखों में एक मट्टी डाल दी कि जी यूटिलिटी स्टोर पर चले जाओ। क्यों? आपने वोट यूटिलिटी स्टोर से लिया था। किस चीज़ को फेस करें और ऑफिस से आगे लाइनों पे लगे, इधर लगे, इनका भी ख्याल करें ना। होलसेलर्स का कहना है कि जब तक गन्ने की कलेक्शन शुरू नहीं होगी तब तक चीनी की कीमतों में कमी नहीं आएगी। अमेरिका में खाम तेल के ज़खायर मुसलसल 6 हफ्ते से बढ़ने पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 रोज़ में 4.5% तक कमी हुई है। अमेरिकी खाम तेल $80.25 और बेंचमार्क लंदन ब्रेंट $81.68 फी बैरल तक गिर गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में खाम तेल के ज़खायर 6 हफ्तों में 5वीं मरतबा इजाफा हुआ। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की हफ्तावार रिपोर्ट में 2 करोड़ बैरल ज़खायर में इजाफा देखा गया। खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद सतह पर पहुँचने पर रिफाइनरीज की जानिब से खरीदारी कम हो गई। आलमी मार्केट में अमेरिकी खाम तेल 0.82% सस्ता हो गया। अमेरिकी खाम तेल 60 सेंट कमी से $80.25 फी बैरल तक गिर गया। 2 रोज में अमेरिकी खाम तेल 4.70% सस्ता हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज में अमेरिकी खाम तेल $3.85 सस्ता होकर $80.25 फी बैरल का हो गया। बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल 0.37% सस्ता हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल 35 सेंट कमी से $81.68 फी बैरल का हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज में बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल 3.80% सस्ता हो चुका है। 2 रोज में लंदन ब्रेंट ऑयल $3.25 सस्ता होकर $81.68 फी बैरल का हो गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि खाम तेल $80 फी बैरल से नीचे आए और पाकिस्तान में डॉलर मजीद सस्ता होने के बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकेगी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि सीमेंट की पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा और रुपए की कदर में कमी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खर्चा है। तेजी से परवान चढ़ने वाली सीमेंट की सनत भी मुश्किलात में फंस गई। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा और रुपए की कदर में कमी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खदशा करार दे दिया। सीमेंट सेक्टर के मुताबिक अक्टूबर 2021 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 9.07% कमी से 52,14,000 टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सीमेंट की फरोख्त 57,35,000 टन थी। जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सीमेंट की फरोख्त 57,35,000 टन थी। अक्टूबर 2021 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 5.29% कमी से 46,03,000 टन रही। इस अरसे में सीमेंट की एक्सपोर्ट 30.09% कमी के साथ 6,11,884 तक महदूद रही। इस अरसे में सीमेंट की एक्सपोर्ट 30.09% कमी के साथ 6,11,884 टन तक महदूद रही। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 4 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 6.68% कमी से 1,80,39,000 टन रही, जो गुज़िश्ता
गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 1,93,30,000 टन की बरामदात थी। एक तरफ 4 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 1.1% इजाफे से 1,58,82,000 टन रही और रवा माली साल के पहले 4 माह में सीमेंट की एक्सपोर्ट 40.4% कमी से 40.4% घटकर 21,57,000 टन रह गई है, जो गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में सीमेंट की बरामदात 36,17,000 टन थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने हुकूमत से अपील की है कि वो सीमेंट की एक्सपोर्ट में नुमाया कमी का नोटिस लेते हुए इंडस्ट्री को मदद फराहम करे। महंगाई के बाद शहरियों के लिए फल खाना भी मुश्किल हो चुका है। शहर में फलों को मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। फल फरोशों ने सरकारी कीमतों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। मौसम सरमा के फल अनार की मंडी में वाफिर मिकदार में आमद के बावजूद शहर में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। अनार की सरकारी कीमत 143 रुपये मुकर्रर है। शहर में अनार दर्जा अव्वल 300 रुपये जबकि दर्जा दोइम 200 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सेब दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 133 रुपये, रिटेल में 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के ऐलान के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें पुरानी सतह पर आ चुकी हैं। ताहम चीनी और आटे की किल्लत ने शहरियों को मायूस कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का असर देखा गया था, जिसके बायस ब्रांडेड तेल और घी की कीमतें 400 रुपये से भी तजावुज़ कर गई थीं। ताहम हुकूमत के ऐलान के बाद ब्रांडेड कंपनियों के तेल और घी 354 रुपये की पुरानी कीमतों पर आ गए, जबकि दीगर अशिया की कीमतें भी वापस ले ली गईं। इस ज़म्न में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने नैब को गुलाम बना रखा है। इदारे को मातहत लाने के लिए नए कानून लाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई पैकेज कौम के साथ मजाक है। सईद गनी की सिंध काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म पर लफ्ज़ी निश्तरों की बारिश। सईद गनी ने IMF मुआहिदों, महंगी बिजली और चीनी बहरान पर वफाकी वज़ीर ख़जाना को भी तनकीद का निशाना बनाया। आपने अपने जो करप्ट तरीन लोग काबीना में बैठे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, उनसे पूछगछ नहीं करनी है। इस तरह से मुल्क नहीं चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग मुश्किल का शिकार हैं, मुसीबत का शिकार हैं, एक सिलेक्टेड नाअहल नालायक हुकूमत की वजह से अजाब में हैं, और जिस तरह से लोगों के अंदर बेचैनी पैदा होती जा रही है। अभी जो हमने मुजाहरे किए हैं, लोगों ने भरपूर तरीके से उसमें शिरकत की है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने बताया कि काबीना में गन्ने की कीमत 250 रुपए फी मन रखी है। 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू होना थी। उन्होंने असातिज़ा भर्तियों पर भी खुशखबरी सुनाई। हमारे पास इस वक्त सुबह सिंध में तकरीबन 3,500 जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी वैकेंसीज खाली हैं, उनकी पोस्टें खाली हैं, और उसकी बिना पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, लेक्चरर्स नहीं हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए पहले मरहले में 1500 इंटर्नशिप पे नौजवानों को रखा जाएगा, और उसमें कोई उनका टेस्ट नहीं होगा। क्वालिफ़िकेशन उनकी रखी गई कि मास्टर डिग्री होगी फर्स्ट क्लास में, और उसके साथ और कुछ चीज़ें हैं वो करके इनको 7 महीने के लिए इंटर्नशिप पे रख लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने मलीर में नाजिम जोकियों के कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहमी की भी यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। उधर दूसरी जानिब दूध की कीमत के तयन का मामला है। कमिश्नर कराची से डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की अहम मुलाकात हुई है। नायब सदर डेयरी एसोसिएशन मुबश्शिर अब्बासी का कहना था कि कमिश्नर कराची को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 4 साल से सरकारी सतह पर दूध की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। उम्मीद है जल्द मामले को हल कर लिया जाएगा। शहर में सुई गैस का बहरान संगीन होने लगा है। आवाम को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद सी एरिया चूना डिपो के मकीनों के चूल्हे भी कई रोज से ठंडे पड़ चुके हैं। गैस का बहरान, शहरी हो गए परेशान। न खाना पकता है, न नाश्ता बन पाता है। आवाम करें तो क्या करें। चूना डिपो लियाकताबाद के रिहायशियों की जिंदगी भी गैस बंदिश के बायस अजियतनाक बन चुकी है। शिकायत करें तो इन्हें सुई सौदरन की जानिब से बार बार ये जुमला सुनने को मिलता है कि लाइनों में पानी भर गया है, इसलिए गैस फराम नहीं की जा सकती। आज 10-12 दिन हो गए, हमने गैस कंपनी वालों को भी कंप्लेन की थी। वो आए, आके चेक करके जरा कि आपकी लेन में पानी है और पानी की वजह से आपकी लेनें चौक हो गई हैं। अब हम आगे जाके इनको दरख्वास्त देंगे, बताएंगे उनको ऐसे मतलब। अब जितना भी वक्त लगेगा वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। ख़वातीन ने शिकवा किया कि 12 रोज से गैस गायब है, जिसकी वजह से अमूर खानादारी का सारा निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है।
10-12 दिन से हमारे घर गैस नहीं है, बच्चे नहाने से परेशान, मदरसे जाने से परेशान, सुबह शाम बाजार का खा खा के बजट भी ख़राब और पेट भी ख़राब। मेरा शौहर भी नाश्ते के बगैर जा रहे हैं, बच्चे भी नाश्ते के बगैर जा रहे हैं, ना रोटी बन रही है ना सालन बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि बस हमारा अल्लाह जानता है। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस न होने पर पेट की आग बुझाने के लिए साहिब हैसियत घराने तो होटलों से रुजू कर लेते हैं, जबकि बाज महंगी LPG के सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गरीब कहाँ जाएं? अमीर आदमी तो जो है अपना गुजारा होटलों से कर रहा है, लेकिन हम जो हैं बड़ी मुश्किल से जो है ना मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी बड़े परेशान हैं। 12 रोज की गैस बंदिश के बायस चूना डिपो लियाकताबाद के 3000 से जायद घराने शदीद मुश्किलात से दो चार और अपना मसला हल होने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैस बहरान के मुतल्लिक बयान पर कराची के सनतकार परेशान हो गए। कहते हैं कि हुकूमत का काम आवाम को रिलीफ देना है, डराना नहीं। कप्तान हुक्मरान गैस बहरान, सनतकार भी हो गए परेशान। कराची के सबसे बड़े सनती एरिया कोरंगी एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से गैस बहरान का ऐलान मायूस कुन है। हुकूमत का काम रिलीफ देना है, ना कि खौफ पैदा करना। हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड है, दूसरा उसके साथ साथ यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ भी इतनी हैं जो स्पेशली तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जिसके अंदर प्राइसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर उनके ऑपरेशंस पे इफेक्ट आता है तो लोकली प्रोडक्ट बहुत महंगी हो जाएगी। सनतकार कहते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात की अदम फरहमी के बायस सनतों का पहिया जाम होकर रह गया है। गैस का बहरान होना एक चीज़ होती है और उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग एक चीज़ होती है। अगर एक चीज़ कोर के अंदर ही लिमिटेड सप्लाई में आ रही है तो कुछ हद तक हम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमें सप्लाई डिमांड चेन, सप्लाई चेन का पता होता है कि आप जुमेरात को 8 बजे एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि जुम्मा हफ्ता इतवार आपकी गैस बंद रहेगी, पीर को 9 बजे आएगी। सर, अगर ये चीज़ हमें एक हफ्ता पहले बता दें तो एज ए इंडस्ट्रीज, एज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई विल थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इंडस्ट्री दोनों तरीके से हर्ट होती है। अगर आप पैसे बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, हर्ट होती है। अगर आप गैस सप्लाई नहीं करते तो फिर आपकी प्रोडक्शन होती ही नहीं, मज़ीद हर्ट होती है। दोनों सूरतों में हम जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं। सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुक्मरान कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करें, बसूरत दीगर सनतें बंद हो जाएंगी। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने की नैब इंक्वायरी केस की समाअत हुई है। जबकि समाअत में अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए 23 नवंबर तक मोहलत दे दी है। मंजूर वसान अदालत में पेश हुए। मंजूर वसान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने अदालत में कहा था कि इंक्वायरी बंद की जा रही है, लेकिन मामला अभी तक इल्तवा का शिकार है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी पर अब तक फैसला क्यों नहीं किया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि DG नैब ने इंक्वायरी बंद करने के लिए लिख दिया है, ताहम नैब चेयरमैन ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, जबकि स्वामी नारायण मंदिर में पूजा पाठ का अहतमाम भी किया गया है। हमारे नुमाइंदा राहिल बेग वहां पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। राहिल, आगाह कीजिएगा, हिंदू बरादरी किस तरह अपना त्यौहार मना रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी नारायण मंदिर में, जहां पर हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोशो जज्बे और मुकम्मल आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर रही है। और दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, पटाखे दागे जाते हैं और यहाँ पर इस वक्त पूजा पाठ का एहतमाम किया जा रहा है। जबकि दिवाली में सबसे पहले ख़ुसूसी पूजा की जाती है, जिसमें दुआएं की जाती हैं, मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ की गई। और इस वक्त भी यहाँ पर पूजा का एहतमाम किया गया है, पूजा चल रही है। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर पटाखे फोड़े जाएंगे। कोई फुलझड़ियाँ चला रहा है, कोई माचिस बम चला रहा है, कोई आसमान पर रंगों की रंगोली बना रहा है और घरों पर भी यहाँ पर रंगोलियाँ सजाई गई हैं। और इस त्यौहार पर खुसूसी तौर पर मज़े की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, ख़ास पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी पूजा जारी है। पूजा के बाद ही मुकम्मल तौर पर दिवाली का जो है आगाज़ होगा, पटाखे फोड़े जाएंगे। अभी भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं और इस त्यौहार को हिंदू बरादरी बहुत जोश जज्बे के साथ मनाती है। और हिंदू अकीदे के मुताबिक ये उनका बड़ा त्यौहार है, जिसके लिए पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। और दिवाली के शुरू होने से पहले ही तैयारियां की जाती हैं, नए कपड़े बनाए जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, चरागा किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। और हिंदू अकीदे के मुताबिक ये जो
त्यौहार है, जो ये रोशनियां हैं, ये जहालत के खिलाफ ऐलान है, अमन की रोशनी है और इस दियों से, रोशनी से ये मैसेज जाता है, अमन का जाता है। और इस वक्त भी यहाँ पर हिंदू बरादरी की आमद का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहेल बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध काबीना ने कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में कराची में 50 मेगावाट बिजली बनाने के लिए प्लांट की तनसीब की जाएगी। बिजली की कमी पूरी करने के लिए सूबाई हुकूमत का बड़ा इकदाम। सिंध काबीना ने वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी मंजूर कर ली। सिंध काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने बताया कि कराची में रोजाना की बुनियाद पर 10,000 टन कचरा डंप होता है, जिसे बिजली, रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल, गैसिफिकेशन और तवानाई के दीगर जराए पैदा किए जा सकते हैं। सॉलिड वेस्ट जो है वो मतलब उसका एक इस्तेमाल है जो कि बिजली बनाकर कर सकते हैं और उससे बेसिक जो मकसद है उसका वो यही है कि शहरों की सफाई रहे और वो कचरा जो कि डंप करते हैं जाके लैंडफिल साइट पे वो बिजली बनाने में काम आए। इम्तियाज शेख ने कहा कि पहले मरहले में कराची, दूसरे मरहले में दीगर शहरों में प्लांट की तनसीब के काम का आगाज होगा। फेज़ 2 में पहले वहाँ हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे और बाकी दूसरे फेज़ में हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और जहाँ भी मतलब इस तरह का कचरा अवेलेबल होगा जिससे मतलब पावर प्लांट चल सके। इससे कबल काबीना इजलास में वजीर तवानाई सिंध सरदार शाह की ब्रीफिंग के बाद सूबाई हुकूमत ने असातिज़ा भर्तियों और इंटर्नशिप की मंजूरी दी। कलेक्टर की जानब से 400 एकड़ जमीन पर रजिस्ट्रेशन कैंप की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत ने सब कमेटी कायम कर दी। सूबाई काबीना ने महकमा रेवेन्यू को ई स्टैम्प दिसंबर से शुरू करने की हिदायत कर दी। महकमा तालीम की अदम तवज्जुही के बायस कोरंगी 32B में सरकारी स्कूल के बाहर कचरे के ढेर लग चुके हैं। इलाका मकीन कहते हैं ताफुन के बायस न सिर्फ बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है बल्कि इलाके में बीमारियां भी फैल रही हैं। इंतजामिया की नाअहली के बायस कोरंगी में सरकारी स्कूल कचरा कुंडी में तब्दील। कोरंगी 32B में वाक़ बॉयज सेकेंडरी स्कूल के चारों तरफ गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी और ताफुन के बायस मकीन और तलबा अजियत का शिकार हो गए। कहते हैं गंदगी के बायस स्कूल के बाहर से गुजरना मुहाल हो गया है। स्कूल इंतजामिया और इलाका मकीनों के मुताबिक मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। में स्कूल की छुट्टी दे देते हैं कि बोले जा हमारी पढ़ाई में मसला हो जाता है। यहाँ से हमें जाने में बड़ी मुश्किलात होती है, ये सफाई भी नहीं होती है। जब सफाई होती है थोड़ा थोड़ा ले आते, ज़्यादा लेके भी नहीं आते। इलाका मकीनों ने सूबाई हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गंदगी को साफ करके स्कूल को कचरा कुंडी बनने से बचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ हादिया नाज, सिटी 21। सिविल अस्पताल में सोलर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं सूबे के 37 सरकारी स्कूलों को मुतबादिल तवानाई के मंसूबे में शामिल किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी की जानिब गामजन। सिविल अस्पताल में ग्रीन सोलर पार्क के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने वर्ल्ड बैंक के ताउन का शुक्रिया अदा किया और बोले सूबे के 37 सरकारी अस्पतालों को मुतबादिल तवानाई के मंसूबे में शामिल किया जा रहा है। 37 हॉस्पिटल्स इन ऑल ओवर सिंध which were selected with the consultation of the health department and we started. 17 are complete, rest working on, and there are some in other districts of the Sindh as well, province as well. इम्तियाज शेख ने कहा कि सिंध के देही इलाकों में बिजली की सूरत हाल बेहतर नहीं। महकमा तालीम से मिलकर स्कूल्स को भी सोलर सिस्टम पर लाएंगे। इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसकी गवर्नमेंट का, हमारी लीडरशिप की क़यादत में हम इसको इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और अस्पतालें हम लाएंगे। और मैंने आज इनको कहा है कि बाकी जो अजला हैं 10 ज़िलों के अलावा वो भी हमें शामिल करके दें ताकि हम पूरे सिंध में, पूरे सूबे में सोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करें। मलीर में नाजिम जोकियों के कत्ल के हवाले से सूबाई वजीर ने कहा कि वज़ीर सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया है, मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाएंगे। कैमरामैन इमरान खान, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महकमा तालीम की तारीख में सबसे बड़ा जाली भर्तियों का मामला हल होने के करीब आ चुका है। 2012 में जाली भर्तियों का मामला हल करने के लिए इजलास तलब कर लिया गया। दस्तावेज़ात और काबिलियत की बुनियाद पर असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा। इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की राय ली जाएगी कि कारकर्दगी की बुनियाद पर किन असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए। सेक्रेटरी तालीम से नकबर लगारी के मुताबिक दीगर जाली असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वेलकम बैक। मुसलसल कम होती डॉलर की कदर में इजाफा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे इजाफे से 170 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 30 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान ताहाल जारी है।
फॉरेक्स ट्रेलर्स के मुताबिक 100 रुपये पैकेज के बाद इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा था। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 4 पैसे बढ़कर 170 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 5 पैसे और 169 रुपये 70 पैसे के दरमियान ट्रेड हुआ। सोना एक बार फिर महंगा हो चुका है। 1 तोला सोना 2800 रुपये महंगा होकर 1,20,200 रुपये पर पहुंच चुका है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 2400 रुपये महंगा होकर 1,03,052 रुपये का हो चुका है। 1 तोला चांदी 1420 रुपये पर बरकरार रही। उधर आलमी मार्केट में सोने की कीमत $5 कमी के बाद $1779 फी ऑन्स पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स इजाफे से 47,229 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 35 अरब रुपये इजाफे के बाद 8,090 अरब रुपये से तजावुज़ कर गई है। माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट के सरमाए का रूस वज़ीर आज़म के महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 120 अरब रुपये के रिलीफ पैकेज पर नाखुश दिखाई दिए। मशहूर तुर्क सीरीज़ अर्तुगरुल के अदाकार और दीगर साथी पाकिस्तान और शहर कायद में पहुंचे। मशहूर तुर्क सीरीज अर्तुगरुल के सितारों तुर्गुत और बमसी बे ने कराची पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर का दौरा किया। डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची मकसूद अहमद ने इनका इस्तकबाल किया। तुर्क अदाकारों ने एसएसयू के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए एहलकारों की मौजूदा पेशावराना महारत और इंतजामात की तारीफ की। डीआईजी मकसूद अहमद ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध पुलिस में SWAT टीम कायम की गई है। SWAT टीम के कमांडर्स बशमूल लेडी कमांडर्स तरबियत याफ्ता और जदीद हथियारों से लेज हैं। ये टीम किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। तुर्क अदाकारों ने एसएसयू के इंतजामी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर में आला पेशावराना मेयार को सराहा और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से दी गई पुरतपाक मेहमान नवाजी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एसएसयू की जानिब से मेहमानों को एजाजी शील्ड्स भी पेश की गयी। समर अब्बास, सिटी 21, कराची। औरंगी टाउन के स्कूल में फलाही इदारे की जानिब से तुलबा में मुफ्त खाना तकसीम किया जाने लगा। गरीब वालिदैन अपने बच्चों को बोझ समझ से स्कूल भेजने से कतराने ना लगे। गुर्बत और तंगदस्ती के बाइस बच्चों को स्कूल ना भेजने का मसला हल। ज़ेर तालीम बच्चों के मसाइल के हल के लिए फलाही इदारे मैदान में आने लगे। औरंगी टाउन के पसमानदा इलाके मुस्लिमाबाद में 300 तलबा और तालबात पर मुश्तमिल स्कूल में फलाही इदारे की जानिब से खाना फराहम किया जा रहा है। स्कूल में पहली से मैट्रिक तक तालीम दी जाती है। फलाही इदारे के सरबराह नवीद जिलानी का कहना है कि खाना फराहम करने का मकसद तलबा को दर्स व तदरीस के दौरान परेशानी से बचाना है। हमारा मकसद है कि बच्चों को हम उनकी ग़िज़ाइयत पूरी करें जो डेफिशिएंसी है, ताकि वो मेंटली और फिज़िकली डेवलप कर सकें। और चूँकि हमारा फ्यूचर बच्चों में ही है और आपको ये भी पता है कि हमारे पाकिस्तान में यंगर जनरेशन बहुत ही बड़ी है बाकी मुल्कों के मुताबिक, तो इसलिए जब इनके ऊपर हम फोकस करेंगे, इनकी एजुकेशन पे, इनकी डेवलपमेंट पे, तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों की फैमिली के फ्यूचर के लिए, हमारे मुल्क के लिए। स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात ने भी फलाही इदारे के काम को सराहा और खाने के मायार की भी तारीफ की। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये हमारे साथ इतना ताउन करते हैं और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, हम टाइम पे खाते हैं। सर खाना तो बहुत अच्छा मिलता है यहाँ माशाल्लाह से। मैं चाहती हूँ अल्लाह इनको और ज़्यादा तौफीक दे, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह चला सके अपना पूरा सर्कुलेट। हम अच्छा खाना खाते हैं, टाइम पे खाते हैं और फिर उसके बाद हम घर चले जाते हैं। गुज़िश्ता दौर में महकमा तालीम सिंध की जानिब से भी स्कूलों में एक वक्त का खाना फराहम करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। लिहाजा हुकूमत और फलाही इदारों को मजीद ऐसे इक़दामात की भी जरूरत है कि गुर्बत के बाइस वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से ना डरें। कैमरामैन इमरान के साथ एहसन चांडियो, सिटी 21।